वेलकम टू माय चैनल दुबे एकेडमी। दोस्तों दुबे एकेडमी के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी थी। बेसिकली क्या हुआ कि कल मेरे व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज आया कि भैया आप मैथ्स क्यों नहीं पढ़ाते हो। ठीक है, तो मैथ्स के लिए बताऊं दोस्तों कि मेरे पास अभी एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं है। ठीक है, मुझे बहुत तकलीफ होती है मैथ्स वगैरह अगर मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी और मतलब फोन वगैरह पे वो जमेगा भी नहीं पढ़ाने में। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट जब बन जाएगा तो मैं मैथ्स वगैरह स्टार्ट करूंगा। बेसिकली जो भी सब्जेक्ट आपके एक्सप्लेनेशन वाले हैं मैं सब समझा के देने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और जिस चैनल को आप मैथ्स के लिए प्रेफर कर रहे हैं, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं मैथ्स, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट में वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट्स मतलब, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम प्रकाश आदित्य जी की बहुत ही मेरा ही नाम है क्या? ओम प्रकाश आदित्य जी की बहुत ही प्यारी सी पोयम छापा। इसके बारे में पहले उनका परिचय समझ लेते हैं। 1936 गुरुग्राम हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया था। ठीक है, और ओम प्रकाश आदित्य हिंदी वाचिक परंपरा और हास्य व्यंग्य यानी कि जोक्स वगैरह की जो पोएट्री सुनाते हैं जो कवि, उन्हें हम लोग कहते हैं हास्य व्यंग्य कवि। ठीक है, तो उसके बहुत ही जाने माने कवि थे और उसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी सारे काव्य यानी कविताएं लिखी हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उन सब चीज़ों को परख के और बहुत आगे अपने जीवन में गए हैं। ठीक है, हिंदी कवि सम्मेलन में हास्य व्यंग्य अधिकतम लिखा करते थे। ठीक है, प्रमुख कृतियां की बात की जाए तो इधर भी गधे उधर भी गधे, मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर, ठीक है, काव्य संग्रह आदि, तीन सब चीजें इनकी प्रमुख कृतियां थी। तो चलिए दोस्तों विदाउट वक्त को जाया करें, हम स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से अपने पोयम को जिसका नाम है छापा। ठीक है, अच्छा छापा मतलब क्या भैया? चोर आए थे क्या? नहीं, इनकम टैक्स ऑफिसर। कौन आए थे? इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर को जब ऐसा ये वाक्य जो व्याख्या हुआ है इस पोयम में हमारे कवि द्वारा, उसमें ये कह रहे हैं कि जब किसी गरीब परिवार पे इनकम टैक्स ऑफिसर गलती से रेड मार दे, मतलब रेड यानी कि रेड का इंग्लिश में मतलब होता है रेड और हिंदी मतलब होता है छापा, तो अगर गलती से छापा मार दे तो क्या होगा उस समय, तो वही को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो कवि हैं उसका वर्णन यहाँ पे किए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, यानी कि मेरे घर छापा पड़ा, छोटा सा नहीं पड़ा भाई, अरे बहुत बड़ा पड़ा, बहुत बड़ा पड़ा, और मतलब छोटे मोटे लोग नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। ठीक है, मेरे घर नहीं, कवि के घर। ठीक है, आगे बात की, वे आए घर में घुसे, मतलब वे आए घर में आ गए सीधा, मतलब वो आए भी सीधा घर में आ गए। बोले सोना कहाँ? सोना का मतलब यहां पे बात हो रही है गोल्ड से। किससे बात हो रही है? गोल्ड, यानी कि पूछ रहे हैं गोल्ड कहाँ है, गोल्ड। ठीक है, मैंने कहा मेरी आंखों में है, रात में कई रातों से सोया नहीं हूं। तो यहाँ पे जो हमारे कवि हैं उसका मतलब निकाल रहे हैं स्लिप से, यानी कि सोने से। ठीक है, स्लीपिंग। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सोना कहाँ है, तो ये बोल रहे हैं कि मैं कई रातों से मैं सोया ही नहीं हूं, मेरी आंखों में सोना है, आपको चाहिए तो आप ले लो। ठीक है, आगे बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वे रोष में आकर बोले, रोष यानी कि क्रोधित, यानी कि वो क्रोधित होकर बोले कि स्वर्ण दो। स्वर्ण का ही मतलब क्या होता है दोस्तों? गोल्ड। ठीक है, ये एकदम बेसिक हिंदी है। तो वे रोष में यानी कि रोष यानी कि क्रोधित होकर यानी गुस्से में आकर बोले कि गोल्ड दो, स्वर्ण। मैं जोश में आकर बोला सुवर्ण, यानी कि अब इनका मतलब किस में निकल रहा है? गोल्डन वर्ड्स में। गोल्डन वर्ड्स मतलब भैया क्या? बहुत सारे जो कवि होते हैं वो अपने काव्य में गोल्डन वर्ड मतलब बिखेरते हैं, यानी कि डालते हैं, जिससे उनकी कविताएं बहुत ज्यादा क्या लगती हैं? सुंदर लगती हैं। ठीक है, तो वो वही बोल रहे हैं कि हमारे वे जोश में आकर बोले कि सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? ठीक है, उन्हें कैसे दे दूं? वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारी अनादृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अच्छा, अनाधिकृत रूप से मतलब अनएथोराइज्ड मतलब कि ऐसे पैसे जो कि जिसका कोई प्रमाण ना हो। ठीक है, ऐसे पैसे जिसका कोई भी प्रमाण ना हो। अगर हम काम करते हैं तो उसका हमें प्रमाण रहता है कि हम काम की, इसलिए हमें इतना पैसा मिला। अब अनाधिकृत रूप से पैसे यानी कि अनएथोराइज्ड रूप से पैसे मिले हैं, तो मतलब जिसका कोई भी प्रमाण ना हो। ठीक है, मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ मेरी। अच्छा, अर्थ का मतलब यहाँ पे क्या बात हुई? अर्थ का मतलब यहाँ पे पैसों से हो रही है। ठीक है, किससे हो रही है? पैसों से। और यहाँ पे कवि इससे कैसे बता रहे हैं कि मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ यानी कि जो शब्दार्थ होते हैं, शब्दार्थ जो अभी इस पोयम के नीचे तुम्हें मिल जाएंगे शब्दार्थ, वे मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, सिंपल। ठीक है, वे कड़क कर बोले वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, यानी कि बेसिकली मतलब कहना चाह रहे हैं कवि कि मेरे बाल पक रहे हैं। ठीक है, आगे बात की जाए, वे उद्भ्रांत होकर बोले, उद्भ्रांत यानी कि और क्रोधित होकर बोले, ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? नोट यानी कि पैसा। ठीक है, यानी कि ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। अच्छा, ये नोट किससे यहाँ पे मतलब कंपैरिजन हो रहा है कि नोट मतलब जब अभी मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, अभी मैं तुम लोग की ये सब वर्ड समझाया तो तुम उसको नोट लिखते होगे ना अपने पेंसिल वगैरह से, बुक्स में, तो वही बोल रहे हैं परीक्षा जब आएगी उससे 1 महीने पहले मैं तैयार कर लूंगा अपने सारे नोट। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा का मतलब पैसा ही होता है। ठीक है, पहले के समय मुद्रा ही बोला था। मैं लरज कर बोला मुद्राएं
आप मेरी आंखों में देख लीजिए। यहाँ पे मुद्राएं का मतलब है पिंपल्स, ठीक है, यहाँ पे मुद्राएं का मतलब क्या है, पिंपल्स, यानी कि पिंपल्स मेरे मुख, मुख यानी कि चेहरा, मेरे चेहरे पे आ रही है, ठीक है। तो चलो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वे खड़े होकर बोले, वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष यानी कि बेडरूम, शयन कक्ष यानी कि बेडरूम, मतलब वे शयन कक्ष में घुस गए और कटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे, यानी फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। अभी देखते हो ना कि मूवीज वगैरह में जब इनकम टैक्स की रेड पड़ती है तो वो लोग कैसे आते हैं, मतलब ऐसा तकिया वकिया नोच देते हैं ना, उसमें पैसा ढूंढते हैं, ऐसा होता है ना। तो अब इनके तो तकिए पहले ही फटे हुए थे, उसकी भी रुई ये लोग नोचने लगे। और उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, मतलब उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला। पीपियों मतलब जो स्टील के बर्तन होते हैं, आप लोग को इधर एक सामने एक फोटो आती होगी, ठीक है, वो फोटो आप लोग देखिए, ऐसा एक स्टील का बर्तन होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग आटा दाल चावल रखते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो मतलब वो स्टील के बर्तनों को उन्होंने टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, यानी कि बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक तत्व खाली, मतलब सब में क्या मिला, एक ही चीज, वो क्या थी भैया, कनस्तरों का कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला क्या, शून्य ब्रह्मांड, यानी कि जीरो, यानी क्या चीज मिली, जीरो, ठीक है। तो मतलब सब में कुछ भी नहीं था। देखकर मेरे घर का ऐसा अरण्य कांड, यानी कि मेरे घर का ऐसा अरण्य कांड यानी कि जंगल, अरण्य कांड यहाँ पे रामायण से इसकी तुलना हो रही है, यानी कि जंगल की बात हो रही है, कि देखकर मेरे घर का ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, मतलब जो वो खुशी से आए थे कि यार चलो रेड रोड मारेंगे मजा आएगा, ठीक है, तो उनका जो खिला हुआ चेहरा था वो क्या हो गया, मुरझा गया। आगे बात की जाए तो, और उनकी 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुणा रस बजा, यानी कि उनकी जो हृदय में रौद्र यानी कि गुस्सा था ना, गुस्सा था और काफी सारी मतलब उद्भ्रांत थी, यानी क्रोधित हो रहे थे वो, वहां पे उनको क्या आ गया, दया आ गया, क्या आ गया, करुणा यानी कि दया आ गया, कि कितने गरीब के घर हम आ गए हैं। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी, वे बोले हमें क्षमा कीजिए, हमें किसी गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वह मन ही मन पछताने लगे, यानी कि जब वो आए तो उनको कुछ मिला भी नहीं और वो असफल हो गए और अपने मन ही मन क्या हो गए, पछताने लगे। सिर झुकाकर वापस जाने लगे, मैं उन्हें रोककर कहा ठहरिए, मतलब वो सिर झुकाकर वापस जाने लगे, मैं उन्हें रोककर कहा ठहरिए, यानी कि रुकिए, ठीक है। आगे बात की जाए, सिर मत धुनिए, क्या मतलब, धुनिए का मतलब होता है कि अपने पछताइए मत, मेरी एक बात सुनिए, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो अब मुझे कुछ दे कर क्यों नहीं जाते, यानी कि अब कभी बोल रहे हैं कि जब मेरे घर में कुछ है ही नहीं, मेरे घर में कुछ है ही नहीं, कुछ भी धन नहीं है, तो आप मुझे कुछ दे कर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, पलंग यानी कि जिस पे सोया जाता है बेड, और सोफे यानी कि जिस पे बैठा जाता है, जो भी आपके घर वगैरह में होते हैं सोफे तो मालूम ही होगा, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, मतलब आप जिनके घर में सोने चांदी के मतलब होते हैं पलंग और सोफे, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को भी कुछ नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। जिनके यहाँ बैठने के लिए भी कुछ नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है तख्ता, ठीक है। आपके घर में एक लकड़ी का बेड होता है जिसे हम लोग गांव वगैरह में तख्त बोलते हैं, ठीक है, तो उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तो यहाँ गौरी बैठी छत पर, ये जो मतलब ये काव्य संग्रह है वहां से निकाली गई कविता है, जिसके कुछ पैराग्राफ आपके बुक में डाल दिए गए थे। आई होप सो मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके ये कविता जो है समझा दी है, छापा, ठीक है, आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय।